झारखंड विधानसभा में आज पेयजल, स्वच्छता एवं सिंचाई विभाग समेत तमाम विभागों पर चर्चा हुई। मंत्री मिथिलेश ठाकुर जवाब दे रहे थे। मंत्री जी तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, आपने पढ़ा भी। कई सवाल ऐसे थे जिस पर आप खुद घिरते हुए भी। कौन सा ऐसा सवाल था जिस पर हम गिरते हुए नजर आए? जरा आप ही जानकारी दे दें। बीजेपी के विधायक पूछे कि कितने चापाकल हैं, कितने मरम्मत हुए, कितने सारा आंकड़ा उनके सामने रख दिया गया। उनमें सुनने की, जानने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि 5 साल उन्होंने कुछ किया नहीं है। और जब हम कर रहे हैं तो उनको नागवार गुजर रहा है, क्योंकि 5 साल वो तो बाबा के नाम पर आते हैं जीत कर। उन्हें तो जनता से कोई लेना देना है नहीं। हम जनता और झारखंडी जनता के प्रति हम जिम्मेदारी रखते हैं, और हमने जो संकल्प लिए हैं उसको हम पूरा करने में पूरी तरह से हम लगे हुए हैं। और कोई ऐसी बात नहीं थी जहां पर वो घिरते हुए वो नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें ही आईना, उनका आईना दिखाने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। लेकिन वो सदन छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि वो सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नारायण बोले कि इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्री जी बता नहीं पा रहे हैं कि कितना चापाकल है। उनको अपना गम सता रहा है कि वो मंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि ये तुष्टि का जो उन लोगों का है कि बाहर से लोगों को ला के अपनी पार्टी में शामिल करना, बाहर के लोगों को मंत्री पद देना, लोभ लालच देना, तो अपने दल के वो नहीं बन पाए, उसका गम साल रहा है उनको। इसीलिए मेरा मंत्री बनना है उनको। हमारा ये निर्णय करेगा, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय निर्णय करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। अच्छा, सिंचाई विभाग में जो विनोद सिंह जो सवाल उठाए कि जो नहर जो है 48 घंटे में चूहा काट दिया था, उसी में आप लोग उपलब्धि बताते हुए बोले कि कितना हम लोग खेत पटा दिए। देखिए, कुछ सिंचाई हो रही है, निश्चित रूप से उनका बात भी सही था कि पूरी सिंचाई, जितनी क्षमता से सिंचाई होनी थी उस योजना से, वो चूहा काटने के कारण वो तो उतनी क्षमता से नहीं हो पाया। लेकिन सिंचाई कुछ क्षेत्रों में हो रही है, बातें, क्योंकि वो जनता की बात, जनता का काम करते हैं। विपक्ष के विधायक आपसे इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनके मुंह से लाट टपक रहा है, जबकि हक तो उन्हीं का बनता था। जिन माननीय सदस्य ने हमसे इस्तीफा मांगा बेवजह का, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे कि किसको मंत्रिमंडल में रखना है, नहीं रखना है। और उनके यहाँ तो परंपरा है कि बाहर से लाओ मंत्री बनाओ, क्या कि उनका तो एक मोर्चा काम करता है। बहुत सारा मोर्चा हमारे सभी संगठनों में होता है, बहुत सारा मोर्चा होता है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, और उनका एक मोर्चा अलग से काम करता है। आप लोगों को पता है या नहीं? विधायक फंसाओ मोर्चा, विधायक पकड़ो मोर्चा, सांसद पकड़ो मोर्चा। तो उसमें जो जिनको पकड़ कर लाते हैं तो उनको संतुष्ट करने में इनका कोटा मार खत्म हो जाता है। इसलिए इनको नल और हर घर में नल हम पहुंचाएंगे, और कोई भी चापाकल खराब नहीं रहेगा। सारे चापाकलों की मरम्मती होगी। और 8 साल के बाद हमने सभी विधायकों को उनके हर एक पंचायत में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की दरिया दिली देखिए कि अगर उनकी सरकार होती, विपक्षियों की सरकार होती, अगर 5-5 चापाकल मिलता भी तो उसमें ये लाइन नहीं जुड़ता कि सभी विधायकों की अनुशंसा पर उनके पंचायतों में 5-5 चापाकल लगेंगे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी बड़े दिल वाले हैं, और उन्होंने इसके साथ ये भी जोड़ने का काम किया। 5-5 चापाकल तो दिया ही हर एक पंचायतों में, जिसकी नितांत आवश्यकता थी आज के दिन में। 8 साल से पिछली सरकार ने बंद कर रखा था, और उसके साथ ये भी जोड़ने का काम किया कि माननीय विधायकों की अनुशंसा पर। तो उनको तो इसका अब शब्द नहीं है अब कहने के लिए मेरे पास कि इस तरह से लोग झूठ मूठ का हो हंगामा करते हैं। इनके वरिष्ठ सदस्य सीपी सिंह साहब जिस तरह का आचरण करते हैं, जनता देख रही है और फिर जवाब देगी। अभी चुनाव है मधुपुर में। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in